जिस तरह मनुष्य के शरीर पर मौसम का, क्लाइमेट का असर होता है, उसी तरह से मनुष्य के मन पर वातावरण का भी असर होता है। वह जैसा दृश्य देखता है उसके अनुरूप उसकी मनस्थिति भी बन जाती है। हम अपने घर के बाहर बैठे हैं और यदि कोई सामने से शव यात्रा गुजर जाती है तो बहुत देर तक, चाहे वह व्यक्ति जिसे हम नहीं जानते कि कौन मर गया, फिर भी हमारा मन काफ़ी अवसाद में हो जाता है और हम बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वो दृश्य ही ऐसा हमारे सामने रोते पीटते हुए लोग निकले थे। उसी तरह से कुछ देर बाद यदि कोई लोग बारात निकले और नाचते गाते हुए निकल जाए तो हमारा, चाहे वो कोई भी जान पहचान का व्यक्ति नहीं है जिसकी शादी हो रही, फिर भी हमारा मन उल्लासित हो जाता है। तो जो भी दृश्य हम देखते हैं तो वातावरण का असर भी हमारे मन पर पड़ता है। प्राचीन समय में एक ऋषि थे जिनका नाम था सोबरी। वे बहुत तपस्या करते थे और ध्यान, समाधि आदि से उन्होंने काफ़ी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। तप का बल उनमें था। शरीर जर्जर हो गया था, वृद्ध हो गए थे, शरीर पे झुर्रियाँ पड़ गई थी, फिर भी उनका तपस्या का क्रम निरंतर जारी रहता था। एक बार वे गंगा नदी में स्नान करने के लिए गए। जब उन्होंने डुबकी लगाई तो उन्होंने देखा कि गंगा नदी में मछलियाँ जो है वे काम क्रीड़ा कर रही थी, यौन क्रीड़ा में लिप्त थी। तो वो उस दृश्य को अपलक देखते ही रहे और बहुत देर तक जब उन्होंने उसकी यौन क्रियाओं को देखा, काम क्रीड़ाओं को देखा, तो उनके मन में उन दृश्यों को देख करके विवाह करने की इच्छा उत्पन्न हो गई और वे बाहर आए और अपने अनुरूप शादी के लिए कोई कन्या ढूंढने लगे। जब वे राजमहल में गए और वहाँ पे राजा मानधाता थे, उनकी 50 पुत्रियाँ थी। तो वो उन राजा के पास में गए कि आपके 50 पुत्रियाँ हैं, किसी एक पुत्री का विवाह मुझसे कर दीजिए। तब राजा मानधाता ने देखा कि ये तो बिल्कुल वृद्ध है, शरीर पे झुर्रियाँ पड़ी हुई है, शरीर कृशकाय है, ऐसे में मेरी कौन लड़की इससे विवाह करना चाहेगी। तो उन्होंने कहा कि महाराज, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं आप हमारे रणभ्यास में चले जाइए और जो भी पुत्री आपसे विवाह करना चाहे आप उससे विवाह कर लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तब उन्होंने सोचा कि राजा ने मेरा शरीर देख करके और मुझे इस प्रकार से कहा है, तो उन्होंने अपने तपोबल से, योग बल से अपने आप को बिल्कुल सुंदर राजकुमार जैसा स्वस्थ और बलिष्ठ और नवयुवक बना लिया और ऐसा रूप धारण करके वो राजमहल में गए। तब उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा तो एक कन्या नहीं, 50वीं कन्या उससे विवाह करने के लिए तैयार हो गई और आपस में लड़ने लगी कि वो कहे नहीं मैं इससे विवाह करूँगी, वो कहे नहीं मैं अब इससे विवाह करूँगी। जब राजा को यह पता चला तब ऋषि की सहमति से और कन्याओं की सहमति से 50 का विवाह सोबरी से कर दिया। सोबरी 50 कन्याओं को लेकर के अपने आश्रम में आए। आश्रम की जगह उन्होंने 50 महल बनवा दिए, हर महल में एक कन्या को रख दिया और वे जीवन का सुख भोगने लगे और हर महल में हर कन्या के साथ में वो जीवन का सुख लेने लगे। कुछ समय बाद में मानधाता ने सोचा कि मैं जा कर के देखूं कि मेरी कन्याओं का और मेरे दामाद का क्या हाल है। तो वहाँ गए तो वहाँ एक महल में देखा तो उनकी कन्या ऋषि के साथ में चौसर खेल रही थी। तो उन्होंने कहा चलो एक घर में बाकी का क्या हुआ है। दूसरे महल में गए तो वहाँ देखा तो उनकी कन्या उस ऋषि के साथ में पलंग पे झूला झूल रही थी। तीसरे में गए तो उसके साथ में भोजन कर रही थी। चौथे में वो पलंग पे सोई हुई थी और उनको पंखा जल रही थी। ऐसे देखा तो 50 हुई महलों में उन्हें 50 कन्याएं, उनके साथ में 50 ही रूपों में वो ऋषि सोबरी दिखाई दिए। तब उन्होंने देखा कि मेरी कन्याएं सभी प्रसन्न और सुखी है, संतुष्ट है। तब दामाद ने और कन्याओं ने अपने पिता को और ससुर को विदा किया। तब रास्ते में वो सोचते जा रहे थे कि मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ, मुझे भी इतना सुख प्राप्त नहीं है जो सुख ये भोग रहे हैं, इतना सुख इन्हें मिला। तब उनके मन में विचार आया और यही विचार उनके जाने के बाद में ऋषि के मन में भी आया कि मैं कौन था, कहाँ था, तपस्या करता था और मुझे कितना बल प्राप्त था और उसी के बल पे मैंने यह सभी साम्राज्य बनाया है और महल खड़े किए और विवाह किया और अपने आप को ऐसा बनाया।
और मेरी सब जो है, जो तपों का बल था और मेरी साधना थी, मेरा पुण्य था, वो सब क्षीण होता जा रहा है। और मैं कहाँ आया था हरिभसन को, और होटल लगा कपास, ये क्या हो गया। उसके मन में जब जैसे विचार आया तो उसने सभी अपनी पत्नियों को बुला करके विचार रखा कि हम इस संसार में इस सुखों को भोगने के लिए नहीं आए। हमारा मूल उद्देश्य है हमारी आत्मा की खोज करना है, ईश्वर की खोज करना है, और परम ज्ञान सुख जो है उसे प्राप्त करना है। तो उन्होंने फिर सबने संकल्प किया कि हम अब ये सब सुख वैभव छोड़ करके और वन में चले जाएंगे, सन्यासी का वेश धारण करेंगे, तपस्या करेंगे। और इस प्रकार वापस उन्होंने वह अपने जो मार्ग जो छोड़ दिया था उस पर आए। तो ये कुछ समय का दृश्य जब ऋषि ने देखा था मछलियों की यौन क्रीड़ा का, तो कितना सारा उनका जीवन परिवर्तित हो गया। तो हम भी इस प्रकार से मोबाइल में, टेलीविज़न में, पिक्चर हॉल में इस प्रकार के कई दृश्य देखते हैं, और उनका हमारे जीवन पे क्या असर पड़ता है, वह असर बहुत ही खतरनाक होता है। इसलिए जानबूझ करके कोई भी हम ऐसा काम न करें कि हमारे मन में किसी प्रकार की मानसिकता बिगड़े और हम कुमार्ग पर चलने पड़े। इसलिए जो भी दृश्य देखें वे सोच समझ करके अच्छे दृश्य देखें। गलत दृश्य देखने से हमारे जीवन बर्बाद हो सकता है और हम पतन के गर्त में जा सकते हैं।